ओम गुरुवे नमः। सचगरतार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय जोगी की कहते हुए गुरु प्यारी साध संगत को सचगरतार कहते हुए जानेंगे श्रद्धा से सत्संग, सत्संग से श्रद्धा, इसका आपस में क्या कनेक्शन है। हम जहाँ भी जाते हैं तो बोले श्रद्धा से आओ, चौकियों में श्रद्धा से आओ, गुरुद्वारे में, मंदिर मस्जिद में श्रद्धा से पढ़ो, गीता रामायण या सत्संग में आना तो श्रद्धा से आओ, तभी तुम्हारे काम बनेंगे, तभी तुम्हें लाभ होगा, फायदा होगा। तो क्या जब तक श्रद्धा नहीं होती है तो सत्संग कीर्तन प्रवचन में जब हम जाते हैं तो ओवरऑल माया के 3 गुणों के कारण, कोई तामसिक वृत्तियों, कोई सात्विक, कोई राजस वृत्तियों का है, उसका नेचर पुराने संस्कार, पुण्य, अच्छे कर्मों के हिसाब से ही बनता है। तो एक ही घर में कोई बहुत ज़्यादा धर्म की तरफ चल पड़ता है, कोई उससे कम, कोई बिल्कुल ही कम, तो कोई बिल्कुल नास्तिक देखने को मिलता है। ये अपने संस्कारों और अपने कर्मों से, पिछले जन्म की अपनी जितनी साधना, जैसा ज्ञान उसको मिला होता है, उसकी वजह से ऐसे होता है कि घर में पृथ्वी चंद भी है, गुरु अर्जन देव भी हैं, बड़ा भाई तत्ती तवी भी उनको बिठाता है, लेकिन छोटे भाई को बैठ के भी सेक नहीं लगता कमाई करके। तो रावण और विभीषण एक ही घर में है, ध्रुव और प्रहलाद और उसका बाप एक ही घर में है। तो श्रद्धा से सत्संग में जाना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में जाना, या फिर सत्संग से श्रद्धा, इसका आपस में क्या रिश्ता है या क्या कनेक्शन है। देखो, वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों के श्रद्धा क्या होती है? श्रद्धा मतलब भूख, श्रद्धा मतलब विश्वास। जैसे हरि गुरु भगवान के वचनों पे, धर्मशास्त्रों पे दृढ़ विश्वास, इसको श्रद्धा कहते हैं। जहाँ फिर श्रद्धा का मतलब होता है भूख। अगर अपने कल्याण की जिसको भूख होगी रोटी की, उसको दोगे शीश से मिलेगी तुम्हें, और जिसका पेट भरा है उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है रोटी की, चाहे कुछ भी उसको दे दो, जो बोला पेट भरा हुआ है भाई। तो इसी तरह से श्रद्धा में, सत्संग में जाओ। अगर कोई किसी में अभी श्रद्धा नहीं भी है, अगर वो भी सत्संग में जाए तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब बातों को इस प्रवचन से में क्लियर करेंगे। तो श्रद्धा वैसे पहला कदम है जिनमें श्रद्धा होती है। श्रद्धा के बाद साधु संग, सतगुरु का मिलना, मन बुद्धि से उनका जुड़ाव, फिर उनकी बताई हुई साधना को करना, फिर जिनसे साधना हमारी भक्ति खराब हो, अनर्थ निवृत्तियों को निकालना, अनर्थ निवृत्तियों को निकाल के फिर निष्ठा आती है। वही श्रद्धा जो शुरू में थी वो पक्की हो जाती है, वाल्मीकि जी की तरह, सूरदास की तरह, मीरा की तरह, शबरी की तरह अटूट मन बुद्धि में दृढ़ संकल्प हो जाता है कि भगवत प्राप्ति करनी है, अपने मानव जीवन को सफल करना है, इसी के लिए मानव चोला मिला है। मेरा सुख शांति प्रेम आनंद जो मेरा लक्ष्य है, मेरे सच्चिदानंद स्वरूप का, उसको साधने के लिए ही मुझे ये जीवन मिला है। तो ये इसको निष्ठा कहते हैं कि वही जो श्रद्धा शुरू में डामाडोल होती है अपने संस्कारों के हिसाब से, या सही समझ, सही तत्व ज्ञान ना मिलने से, तो वहाँ जाके वो निष्ठा का रूप ले लेती है। दृढ़ संकल्प, दृढ़ निर्णय, उस बंदे के दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। तो वो फिर साधक जब दृढ़ संकल्प और ऐसी निष्ठा तक पहुँचता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है। घर परिवार संसार में रहते हुए भी, जैसे आम पड़ गया, पक गया, उसने पेड़ को छोड़ दिया, ऐसे वो घर परिवार गृहस्थ में रहते हुए भी अपने आप की पहचान करता है, अपनी आत्मा के 24 घंटे सिर्फ अपने शरीर के लिए नहीं, अपनी आत्मा का कल्याण कैसे होगा इसका भी चिंतन करता है। और ये शरीर को खाना पीना सोना 24 घंटे इसी के बारे में सोचना, और इसी को तृप्त करने में। अब शरीर को तो 2 रोटियां दे लोगे तुम, 3 दे दोगे, शरीर बोले बस भाई आपा का पेट भर गया, हमें और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये आत्मा जो अनंत जन्म से भूखी पड़ी है, जो सच्चिदानंद स्वरूप है,
जिसके कारण शारीरिक ये सारी कामनाएं हमें हो रही हैं, उसको जब तक तृप्त नहीं करोगे, जब तक उसको उसका, जैसे तुमने मोहाली जाना है तो तुम्हें कोई कहीं भी घुमाए, तुम बोलोगे नहीं ये हमारा घर नहीं है, हमारा घर जब आएगा हम तुम्हें बता दोगे। ऐसे ही आत्मा कहती है जब मुझे सोवा सिमरन भक्ति गुरु इस सब दुनिया की ये मेरा घर है भाई, इसके लिए ये चोला मिला है, तो जहाँ मुझे आनंद मेरा मिलेगा मैं तो वहाँ ही जाऊँगी। तुम मुझे कुछ भी दे शारीरिक रूप से, उससे मेरी तृप्ति नहीं होगी, उससे मुझे आनंद सुख शांति नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मेरा नेचर ही नहीं है ये सब शरीर के लिए बना तू रख, लेकिन मेरे कारण तेरा शरीर जिंदा है और ये मेरा स्वभाव नेचर है कि मैं आनंद चाहती हूँ, मैं नित्य जीवन चाहती हूँ, क्योंकि मेरा नेचर है। और तू खुद को शरीर जानता है, इसलिए तू ये सारी चीज़ें ला के मुझे देता है। जैसे आँख से कोई बोलने की कोशिश करे, कान से कोई खाने की कोशिश करे तो उसको मूर्ख कहेंगे। तो इसी तरह से हम दो, आत्मा और शरीर, दो चीज़ों का जोड़ है, तो फिर उसको संसार से आसक्ति हो जाती है, राग द्वेष दोनों उसको संसार से चले जाते हैं। तो आसक्ति से फिर भाव का जन्म होता है, भाव से प्रेम, जिनने प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। ये प्रेम एक शक्ति होती है जिससे बड़े बड़े धर्मात्मा लोग, महापुरुष, भगवान भी भक्तों के वश में हो जाता है। शबरी के जूठे बेर खाने पड़े, सुदामा के चावल कृष्ण जी ने खाए, तो ये भक्त के वश में है भगवान, क्योंकि उसके पास प्रेम शक्ति आ सकती है। सबसे बड़ा भगवान, भगवान से बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा प्रेम। और जिसके पास प्रेम है, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे महापुरुष हो, भक्त वत्सल्य उसका नाम है, भक्तवश उसका नाम है, पतित पावन, जिससे खरी गुरु भगवान को खुशी मिले, इसका नाम सेवा। उनकी खुशी में तुम्हें खुशी फील हो, इसका नाम प्रेम। ना कि तुम्हारा स्वार्थ पूरा कर दे, तुम्हारा स्वार्थ है ये, ना ही सेवा है ना ही प्रेम है। हम ऐसा चाहते हैं कि वो ऐसा करें कि तुम स्वामी हो गए, वो चेले हो गए, वो गुरु हो गए, तुमने अपने आप को गुरु कोच, जिससे हुक्म रजाई चलना, नानक लिखा नाल। चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ पंथ है, सतगुरु है, उनसे खुश हो जाए हम पे, ऐसा हम कुछ करें कि वाह उनको खुशी हो जाए, फख्र हो जाए कि ये मेरा चेला चेली है, इसको मेरे को नाज है कि मैंने इसको नामदान दिया, या मैं इसको इस मिशन में लेके आया, तो इसका नाम सेवा, जिससे हरि गुरु भगवान को खुशी हो। और जिस पे गुरु खुश है, उस पे धर्म की सारी शक्तियाँ अपने आप ही खुश हो जाएंगी। तो बात हमने समझनी है कि श्रद्धा से सत्संग, सत्संग से श्रद्धा। तो अब ये श्रद्धा से जो शुरू हुआ था वो पहुंच गया प्रेम तक। जिनने प्रेम किया तिनकी प्रभ पायो। श्रद्धा, साधु संग, उसका सत्संग मतलब साधना, फिर उससे अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति से निष्ठा, निष्ठा से आसक्ति, आसक्ति से भाव, भाव से प्रेम। जहाँ सीधा सीधा श्रद्धा, श्रद्धा से विश्वास, विश्वास से भक्ति, भक्ति से प्रेम, तो पहुंच गया मंदिर तक। अब जिसमें श्रद्धा नहीं है और वो भी सत्संग कीर्तन पे जाता है और बैठता है, तो अगर वो बोलने वाला जो गुरु है, अगर वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है, हर जीव से साध की रचना, उसके जवान पे परमात्मा आप वचन विलास कर रहा है, नानक कबीर फरीद जी की तरह, संतों महात्माओं की तरह, पूर्ण सतगुरुओं की तरह। तो अब वो मूड बंदा जहाँ जो वैसे ही आ गया है, चल यार कोई काम नहीं था, सत्संग कीर्तन वहाँ जाके बैठ जाता हूँ थोड़ी देर, तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार उसका कोई पुण्य उदय होएगा, वो आएगा। तो जैसे पत्थर पे अगर रस्सी तुम पहले कुएं से पानी निकालते थे तो उसका निशान छपना शुरू हो जाता था, ऐसे नास्तिक मूड बंदे पर भी उन प्रवचनों के कारण धीरे 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 असर आना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये रूहानी खुराक है। हर बंदे को आनंद चाहिए, सुख शांति प्रेम आनंद सबकी रूह की ये मंजिल है।
तो जब वो ऐसे किसी वास्तविक गुरु, पूर्ण गुरु, जिसका प्रवचन हमारे अंदर तक, रूह तक पहुंच जाए, उसमें दिव्य तत्व ज्ञान हो, आत्मा परमात्मा माया का, तो उसका प्रवचन, उसका सत्संग, उसका कीर्तन, ऐसे जैसे वाल्मीकि जी थे, सूरदास जी थे, धन्ना जाट था, इन सब में कोरे अनपढ़ शबरी, मीरा, इनको क्या पता था धर्म के बारे में? कुछ भी नहीं, जीरो। लेकिन पूर्ण सतगुरुओं के पास जाके इनमें तो श्रद्धा थी, बात समर्पण भी। लेकिन जो मूड वाल्मीकि जी, उनको पहले क्या पता था? ब्रह्म ऋषि बन गए। तुलसीदास जी को वैश्यागामी, और वाल्मीकि जी तो रत्नागर जिनका नाम था, बाद में वाल्मीकि बने, तो वो लूटते थे लोगों को, चोरियाँ डकैतियाँ करते थे। तो अब ब्रह्म ऋषि 10,000 साल पहले सदना, उन्होंने रामायण लिख दी। सदना कसाई, सज्जन ठग, ये बड़े बड़े दुरात्मा अजामिल, तो ये भी सारे महापुरुष बन गए, संत महात्मा बन गए, क्योंकि सत्संग प्रवचन की चोट से, पूर्ण सतगुरु का कीर्तन सुनने से, जैसे पत्थर पे रस्सी का प्रभाव आने लगा, ऐसे ही उन पे भी प्रभाव आने लगता है। और अगर गुरुओं, पीरों, संतों, कीरों, वेदों, शास्त्रों के हिसाब से कोई ना चले, तो भगवान के दो नौकर होते हैं, एक तो गुरु, पीर, साधु, संत, फकीर, दूसरे माया। ये माया हुई आज्ञाकारी, जगत रहे लिपटाए। पवित्र वाणी में लिखा है ये कि दूसरी नौकरानी फिर दुख दारू सुख रोग ब्याह। वो कहता है चल ठीक है, नहीं चलता इधर को मत चल, मेरे पास एक इंतजाम तेरा और है। फिर वो कोई जवान लड़का मर जाएगा, किसी का बिजनेस डूब जाएगा, किसी को कैंसर हो जाएगा, तेरे को कुछ हो जाएगा, वो बाबा जी के पास जाओ, महामृत्युंजय जप कराओ, ये सुखमणी साहिब का पाठ कर लो, हनुमान चालीसा पढ़ लो, ये कर लो, ये चिल्ला काट लो। तो फिर एक और जो उसकी नौकरानी माया, दुख दारू सुख रोग ब्याह, वो हमें दुख देती है। संसार में हम धोखा खाते हैं, कोई ऐसी लाग इलाज बीमारी हमें लगती है। क्यों? क्योंकि हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, हर जगह जाके संसार से दुखी होके सुख शांति प्रेम आनंद मांगने जाते हैं। और भगवान के पास क्यों जाते हैं? मंदिर में क्यों जाते हैं? दरगाह पे क्यों जाते हैं? मस्जिद में, कि भगवान के पास जो आनंद है, अनंत मात्रा का, बेअंत असीम, वो हमें मिले इस मंदिर से, इस गुरुद्वारा से। जब जी के बाद जो आनंद मिलना है, सच्चिदानंद जो भी एक भगवान है, तो जिसने विश्व की रचना की, जो ईश्वर है, हर तरह का ऐश्वर्य, वो लेने जाते हैं हम। लेकिन सही गुरु, सही ज्ञान, ये सब ना जानने के कारण अपना स्वरूप तो भूल गए हैं हम, कि हम एक आत्मा है, लेकिन अपना स्वभाव, नेचर, ये नहीं छोड़ सकते। अज्ञानता, काल, माया, हमारे कर्म, संचित कर्म, सब ने हम पे अटैक किया, सब हमारे उलट, लेकिन फिर भी हम अपना नेचर, नित्य जीवन चाहिए, मरना नहीं चाहते। ऐसा ज्ञान चाहिए जो परिपूर्ण कर दे हमें, ऐसा आनंद चाहिए बस, जिससे बड़ा कोई, तब भी हमारा नेचर, हमारा स्वभाव वैसा ही रहा, चाहे हमने अपने अज्ञानता अपने स्वरूप को बुला दिया। कोई काल माया कलयुग, हमारे संचित कर्म पाप भी हमारा, जैसे आग में जलाना और प्रकाश करना, ये स्वाभाविक शक्ति है। माँ के पेट से कोई मीट, शराब, अंडे, दारू, ये डकैती, चोर नहीं होता। बाद में आके जैसी संगत वैसी रंगत, संस्कारों के हिसाब से ऐसे होता है। तो हम अपने स्वरूप को तो हमने भुला दिया, लेकिन हम अपना स्वभाव नहीं छोड़ सके, ना ही छोड़ सकते हैं। इसीलिए हम आगे से आगे कामनाएं बनाते जा रहे हैं, और फिर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार का काम करते जा रहे हैं, कर्म बंधन में बनते जा रहे हैं। तो श्रद्धा से सत्संग, सत्संग से श्रद्धा, ये प्रवचन का जो हेडिंग था, कि इस तरह से मन बुद्धि का संग हरि गुरु हुआ। जो श्रद्धावान है उनको मंजिल मिलती है श्रद्धा से, और जो श्रद्धाहीन भी हैं, वो भी अगर सत्संग कीर्तन भजन में उनके कोई पुण्य उदय हो, तो जब वो सत्संग सुनने लगे, जब आने लगे, जब बैठने लगे, उनका कोई कर्म अच्छा आगे आया, तो अब हमारे अंदर त्रिगुणात्मक माया होती है, रज तम सत। आज वो आया, बैठा,
या मजबूरी में, या किसी भी अपने दोस्त के साथ आ गए, जब ऐसे यार तो कोई नहीं था, चलो कीर्तन में बैठे, जब ऐसे ही हम भी देख के आए वहाँ क्या आता है, तो उस वक्त उसके अंदर तामसिक वृत्ति है। तो इसमें तो आनंद है, ये भगवान का वचन है, रूहानी है, सच है। तो अब उसके अंदर की जो वृत्ति है उस वक्त जब नेचर रुचि है वो तामसिक है। लेकिन हमेशा हर बंदे के अंदर तीनों गुण है, रज तम सत। जब उसके सात्विक प्रारब्ध आगे आएगी, अच्छे कर्म पुण्य आएंगे, तो वो वही वाला प्रवचन जो उसने सुना है, जब वो प्रवचनों में आता जा रहा है, कीर्तनों में, चौकियों में, उस पर इतनी बड़ी चोट करेगा कि शायद जो 5 साल से आ रहा है वो उससे आगे एक ही दिन में निकल जाए। ऐसा समर्पण, ऐसा ज्ञान, ऐसी शरणागति, ऐसी प्रारब्ध उसकी पे, जैसे एक ही दिन में कोई करोड़पति बन गया, रिक्शा चलाने वाला, कोई मजदूर, उसने क्या किया इस जन्म में, पिछले उसके संस्कार, प्रारब्ध, पुण्य एकदम से जागी, वो जंप करके वहां चला गया और एकदम से दिवाला निकल गया। अरबपति था, अब रोड पे आ गया, रोडपति हो गया। ये एकदम उसके प्रारब्ध ने, कर्मों का जो भोग है, डाउन चला गया। ऐसे ही जब हरि गुरुवान का प्रवचन, संतों का, अगर श्रद्धावान सुने चाहे ना सुने, दोनों पे वो असर करता है, उन पे में वो श्रद्धा पैदा करने की शक्ति रखता है, और जिनमें श्रद्धा है उनको उनकी मंजिल तक वो पहुंचाता है, जिससे उसके मानव चोले का लक्ष्य पूरा रण कमल। ये नहीं है कि श्रद्धा नहीं है तो तुम कीर्तन में ही नहीं जा सकते, जब तुम्हें जाने का वहाँ कोई फल ही नहीं है, जब तुम्हारा वहाँ जाने से टाइम वेस्ट होता है। इसलिए श्रद्धा भी हरि गुरु भगवान से अगर प्यार से, शब्द की चोट से नहीं चलोगे तो माया की चोट से चलोगे। जब माया की, दुख की चोट से चलो, फिर तुम बोलोगे वहाँ जा फलाने शहर पिंड में वो बाबा जी जो बोल रहे थे ना छोटी सी उम्र में, वो बहुत सही बोल रहे थे, एकदम सही। मैं तो तब एक कान से सुना और एक से निकाल दिया कि यार ये क्या बोलते रहते हैं। 99% दुनिया इधर को चली हुई है, पागल है ये चोर, 2 4 10 20 लोग ऐसे ही शोर मचाते हैं, भक्ति करो, सेवा करो, पाठ करो, और हम फ्री हैं, हमारे पास कोई टाइम है, इतने बिजी हमारी लाइफ है। तो फिर जब उनको ज़िंदगी में कोई झटका लगता है, फिर राधे राधे करेंगे, वाहेगुरु वाहेगुरु करेंगे, अल्लाह करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। उसके बाद और जिनके अच्छे कर्म पुण्य संस्कार खुदे हैं, वो जब सुनेंगे, वाह ये ज्ञान तो हम पाना चाहते थे, इसी के लिए तो हम गुरु के पास गए थे, ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य है। और प्रैक्टिकली हर बात मैं वेद शास्त्र ग्रंथों पंथों को छोड़ूं, इनकी हर बात पे मैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस जोड़ के देखूं, तो वाकई हर बात, हर शब्द इसमें रूहानी है, दिव्य है और सच्चा है। मैं किसी भी तथ्य से, मैं किसी भी विचार से इनकी कोई भी बात, कोई भी शब्द काट नहीं सकता, क्योंकि इसमें सच है, क्योंकि वो भगवान सच्चिदानंद है, गुरु सच्चिदानंद है, और उसका बोलना सत्संग होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि में ईश्वर बैठा है, उसके ज्ञान में ईश्वर बैठा है, उसके आनंद में ईश्वर बैठा है। इसलिए ईश्वर परिपूर्ण है, अनंत है, बेअंत है, असीम है। तो किसी भी मूड से मूड, मूर्ख से मूर्ख, नास्तिक बंदे पर भी धीरे 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 उसका प्रारब्ध, पीछे से संस्कार बदलते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़ा चेंज हो जाता है। और जो आगे ही श्रद्धावान है उनको उनकी मंजिल प्राप्त होती है। तो ये दोनों बातें ही सही है, श्रद्धा से सत्संग और सत्संग से श्रद्धा, ये दोनों बातें सही हैं। दोनों में सत्संग से हमेशा कृपा ही कृपा होती है। कलयुग में कीर्तन प्रधान कहा गया, बिन भागा सत्संग ना मिले। इसलिए कोई एक अच्छा कर्म, जब हमें किसी महापुरुष के, गुरु गोविंद सिंह जी को एक बंदे ने पूछा, जब आप बोलते हो गुरु जी तो ऐसे अंदर तक एक एक शब्द चोट करता है, पर कोई और बाबा जी बोलते हैं जैसे वैसे तो इतना मजा नहीं आता, या इतना मन रूह जुड़ती नहीं है। चक्कर क्या है? तो उन्होंने बोला 3 धनुषधारी लाओ। एक ने तीर चलाया, आधे रास्ते में गिर गया। एक ने चलाया 4 फुट इधर उधर लगा। एक ने चलाया सीधा निशाने पे लगा। तो उन्होंने बोला ये तेरी बात का जवाब है। बोले यार ये क्या जवाब हुआ? मैंने तो पूछा कि आप बोलते हो नानक कबीर फरीद ये सब बोलते हैं, तो बस अंतर आत्मा नुचड़ जाती है। ऐसे लगता है पता नहीं किस रूहानी दुनिया में हम चले गए हैं, रस से आनंद से भीग गए हैं,
पर ऐसे सुनते हैं इधर उधर फेसबुक यूट्यूब या ये इतना कथा चलती रहती है मंदिरों में, लाउड स्पीकर लगे हैं सब जगह, पर कुछ नहीं होता। ये क्या चक्कर है? तो उन्होंने बोला ये जो पहला तीर चलाने वाला है, इसका तीर रास्ते में, इसको खुद कुछ प्राप्त नहीं है, तो इसका प्रवचन से क्या किसी को प्राप्त होगा? ये खुद ही अभी गुरु नहीं है, दुनिया ने इसको गुरु बना दिया हुआ है, लेकिन अभी ये साधक है। और दूसरा जिसका 2-4 फुट लगाई, इसने कुछ थ्योरी त्यारी याद की है, इधर उधर की 2-4 10-20 बातें, उससे ये अच्छा है, इसलिए तुम्हें जहाँ तुम हो वहाँ से थोड़ा आगे ले जाएगा। और ये जो तीसरा जिसने निशाने पे तीर लगाए, ये गुरु है। अगर तुम्हें प्रारब्ध से पुण्य से ऐसे गुरु और ऐसे प्रवचन सुनने को मिला, तो तुम्हारे अंदर एक भयंकर और एक ऐसा चेंज कर देगा जिससे तुम्हारे जीवन सदना कसाई की तरह, सज्जन ठग की तरह, बड़े से बड़े दुरात्मा की तरह, मूर्खों नास्तिकों की तरह भी तुम्हें वो कृपा करके, रहमत करके तुम्हें तुम्हारे जीवन के मानव चोले का लक्ष्य प्राप्त करवा देगा। उसका प्रवचन ही हर जीव से साध की रसना, जो तुम्हें सोई हुई इस आत्मा को उजागर कर देगा, तुम्हारे स्वरूपानंद में तुम्हें स्थित कर देगा, तुम्हारे ये मानव चोले को सफल कर देगा, क्योंकि वो गुरु है। उसको वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ गुरु कहते हैं। गुरुमुख नादम, गुरुमुख वेदम, गुरु गोरख, गुरु ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै गुरुवे नमः, आदि गुरु नमः, जुगाद गुरु नमः, सतगुरु नमः, श्री गुरुदेव नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ये सब श्लोक उस गुरु के लिए जिसने निशाने पे तीर चलाया। तो बड़े प्रारब्ध से वो बहुत बड़ा अभागा होता है जिसको मानुष जीवन मिलने के बाद भी पूर्ण गुरु ना मिले। तो इन बातों की समझ करनी है कि ऐसे सत्संग से श्रद्धा, और श्रद्धा से फिर सत्संग का कनेक्शन जुड़ा हुआ है रामदास की तरफ से। गुरु प्यारी सारी साध संगत को